अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह 3rd वीक मई करंट अफेयर और इनसे जितना भी रिलेटेड नॉलेज है उनको डिस्कस करेंगे। जी, तो सबसे पहले हमारे पास जो न्यूज़ है ये हमारे पास है नेशनल असेंबली पासेस 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये जो बिल पेश किया गया है ये 26वीं तरमीम होने जा रही है पाकिस्तानी आइन में। तो ये MNA मोहसन दावड़ ने ये पेश किया है बिल। तो इसमें 288 लॉ मेकर्स ने वोटेड किया इसको और किसी ने भी इसके नॉन अगेंस्ट बिल, किसी ने भी अगेंस्ट में कुछ भी वोट नहीं किया। तो यहाँ पर समझाना है सिर्फ ये आपको कि इससे पहले अगर हम डिस्कस करें 25वीं तरमीम में ये हुआ था जो कि हुई थी 31 मई को 2018 को। इसमें सिर्फ ये हुआ था कि KPK में मर्ज किया था उन्होंने फाटा को, फाटा मर्ज विद KPK 25वीं तरमीम में, ठीक है। और ये हुई थी 31 मई 2018 को बिल पास हुआ था। और इसके बाद अब ये जो हुआ है इसमें देख लें, अब इसमें क्या करने जा रहे हैं, इसमें ये करने जा रहे हैं कि मर्ज तो पहले ही फाटा हो चुका है। अब वो कह रहे हैं कि हमें फाटा वाले कह रहे हैं कि हमें 16 सीट्स दी गई हैं MPA की, अब ये इनको 24 कर दिया जाए। तो यही बिल पास हुआ है कि 16 से 24 इनकी सीट्स करनी है, लेकिन इनकी NA नेशनल असम्बली में सीट्स सिर्फ 12 ही रहेंगी। नेशनल असम्बली में फाटा वालों की 12 ही असम्बली में रहेंगी, लेकिन KPK असम्बली में इनकी 16 से 24 कर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पर चाइना USA ट्रेड वार की बात करते हैं। जैसे ही आपने सुना था कि हवावे फ़ोन्स में कुछ गूगल ने कह दिया था हमने नेक्स्ट अपडेट्स नहीं देनी, तो इस हवाले से यहाँ से सिर्फ आपने 2-3 चीज़ें यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है। पहले तो ये तो पता है आपको कि ये जो कुछ ट्रेड वार चल रही है चाइना और USA की, तो ये जो हवावे है ये चाइना का बहुत अच्छा दूसरे नंबर पर पूरी दुनिया में स्मार्टफोन मेकर है। तो पहले नंबर पर आईफोन है, दूसरे नंबर पर हवावे काम कर रहा है जो फ़ोन्स बनाता है। और नेक्स्ट आपको आगे उन्होंने अब 3 महीनों का जैसे इन्होंने पाबंदियाँ लगाई, फिर चाइना वालों ने कुछ इस तरह का किया, मतलब कि उन्होंने फिर उनको मजबूरन 90 डेज़ का टाइम देना पड़ा। उसके बाद यहाँ पर आपको ये बता दिया जाए, पहले ही हवावे तैयार था कि उसने एक अपना ही सिस्टम जनरेट किया हुआ था। जैसे आप आईफोन यूज़ करते हैं, आईफोन के पिक्सल, आईफोन की आवाज़ और इस तरह की काफ़ी कुछ उनका बहुत एक्यूरेट है और बहुत महंगा है। वो असल में इस तरह होता है ना कि जो कंपनी खुद हार्डवेयर बनाती है वही कंपनी अगर सॉफ्टवेयर भी जनरेट करती है ना, तो उसकी वो आपस में अटैचमेंट बहुत अच्छी कर सकती है। अब ये देखें, हवावे हार्डवेयर तो खुद बनाता है लेकिन सॉफ्टवेयर वो किससे लेता है, गूगल से लेता है। तो यहाँ पर इसने अपना जो सॉफ्टवेयर क्रिएट किया था उसका होंगमेंग नाम है, होंगमेंग इसने पहले जनरेट किया हुआ है। इसके बाद आपको बता दिया जाए कि ये क्यों इनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई। वो कह रहे थे कि USA वाले के चाइनीज़ मिलिट्री और इंटेलिजेंस है जो ये लिंक्स को सेल करती है, ये हवावे उनको लिंक्स देती है लोगों की प्राइवेसी के। अच्छा, इसके बाद और भी पाबंदियाँ ये लगाई थी कि उन्होंने चोरी किए गए रिमोट, हीरो की मदद से बनाया गया पुल, ना टूटने वाला शीशा, और नेक्स्ट ईरान के साथ खुफिया जो कारोबार के ज़िक्र हैं उनके हवाले से इन्होंने हवावे पे लगाया है इल्ज़ामात। अच्छा, नेक्स्ट आपको बता दिया जाए कि ये ज़्यादातर दबाव किसके ऊपर है कि वहाँ पर हवावे नहीं यूज़ होना चाहिए। ये 5 आइज़ के ऊपर है। 5 आइज़ में क्या है, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपको ये बताया जाए ex-CIA ऑफिसर है केविन मलोरे, इसको 20 साल की सज़ा दी है USA ने, अमेरिका ने। क्यों? ये चाइना के लिए जासूसी करता था और इसका एक टेक्स्ट पकड़ा गया है और इसको बताया गया कि इसने कितने डॉलर्स के एवज इसने USA डिफेंस इंफॉर्मेशन लीकेज किए हैं। ये $25,000 में 2017 में। और इसका जो पकड़ा गया है यहाँ पर टेक्स्ट पड़ा है, यूर ऑब्जेक्ट इज़ टू गेन इन्फॉर्मेशन एंड माई ऑब्जेक्ट इज़ टू बी पेड। ये इसका टेक्स्ट था जो पकड़ा गया, इसकी वजह से इसको सज़ा हुई है। इसका नाम किस मुल्क का था, किस मुल्क ने दी है और किस वजह से दी है, ये थोड़ा सा आपके नॉलेज में होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास यूक्रेन न्यू प्रेसिडेंट डिज़ोल्व द पार्लियामेंट
एंड कॉल्स स्नैप इलेक्शन। स्नैप मतलब यूक्रेन न्यू प्रेसिडेंट, नया जो प्रेसिडेंट है मुंतखब हुआ उनका, डिज़ोल्व्ड, उसने तहलील कर दी है या तोड़ दी है, असम्बली तोड़ दी है। कॉल्स आ स्नैप, अचानक इलेक्शन की कॉल दे दी है। प्रेसिडेंट का नाम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन का न्यू प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ है। उसने प्रेसिडेंट मुंतखब होने के बाद उसने ओहदा संभाला है, तो उसने इसके बाद असम्बलियाँ तोड़ दी हैं। और ये कैपिटल याद कर लेना, यूक्रेन का कैपिटल कीव है, KIEV। और ये किस पार्टी से? सर्वेंट ऑफ द पीपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपको काफ़ी न्यूज़ में मिला होगा, यूक्रेन और रशिया का काफ़ी मसला चलता रहता था एक पेनिनसुला के ऊपर, क्रिमियन पेनिनसुला है, क्रिमियन पेनिनसुला, ये इसके ऊपर काफ़ी इशू चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। रशिया की एक साइड जो एक साइड जो एशिया वाली साइड पर है, दूसरी यूरोप वाली साइड पर अटैच होती है जाकर, उसी के साथ ही ये यूक्रेन है जो रशिया के साथ अटैच है, और ये यूक्रेन यूरोप वाली साइड पे, और यहाँ पर ये पेनिनसुला में। और आपको इनमें डिफरेंस होना चाहिए पता है, डेफिनेशन पेनिनसुला क्या होता है, सबसे बड़ा पेनिनसुला क्या है, सऊदी अरब सबसे बड़ा पेनिनसुला है। और पेनिनसुला वो खुश्की का हिस्सा होता है, लैंड का हिस्सा, जिसकी एक साइड खुश्की के साथ अटैच हो, बाकी तमाम साइड पे समुंदर या ओशन का पानी हो। यूक्रेन की जो करेंसी है उसकी बात करते हैं, हेरवेनिया यूक्रेन की करेंसी है। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज़ है उसमें बात करते हैं, पुतिन ने सॉवरेनिटी इंटरनेट एक लॉ पेश किया है जिसमें गवर्नमेंट को कंट्रोल ऑल ओवर होगा, ठीक है। बाकी मज़ीद अगर आप पढ़ना चाहते हो यहाँ से पढ़ लेना। नेक्स्ट इसकी कैपिटल मॉस्को है और रशियन रबल इसकी करेंसी है। इसके बाद आपको बता दिया जाए कि हमारा पाकिस्तान वीकली नॉलेज यूट्यूब पे चैनल है जहाँ पर ये वीडियोस शेयर होती हैं। पाकिस्तान वीकली नॉलेज ही FB पे पेज भी है, जिस पे डेली दूसरे दिन करंट अफेयर्स, सॉल्व पेपर, इस तरह का मतलब कि कुछ पेजेस में यहाँ पर शेयर किया जाता है, और मोस्टली वीडियोस यूट्यूब पे आ रही होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपको बता दिया जाए जापान का जो नया भाषा बना है नारुहितो, इसका नाम है, और ये रीवा एडा स्टार्ट हुआ है, मतलब कि नई इनकी एक तारीख स्टार्ट होने जा रही है। तो इसके बाद आपको और भी बता दिया जाए यहाँ पर, ये इसके बारे में, जापान के बारे में बात कर रहे हैं। ईज़ादी आइसलैंड, आइसलैंड में वो पेनिनसुला था, ये आइसलैंड है। आइसलैंड कहते हैं कि जिसके चारों तरफ पानी हो, खुश्की का ऐसा हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी हो। पेनिनसुला जिसका एक साइड का हिस्सा खुश्की के साथ अटैच हो और बाकी साइड पर पानी हो। आपको ये बता दिया जाए इसका कैपिटल और बिग सिटी टोक्यो है, और इसकी करेंसी जापान की यन है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है स्कॉट मॉरिसन डिक्लेयर द विक्ट्री इन द टाइट ऑस्ट्रेलियन इलेक्शन। ऑस्ट्रेलिया का जो इलेक्शन हुआ है इसमें स्कॉट मॉरिसन ने जीता ये इलेक्शन। इसके बारे में थोड़ा सा आपको ये बता दिया जाए कि ये किस पार्टी का था। ये लेबर पार्टी के अगेंस्ट लड़ा है, और लिबरल नेशनल पार्टी थी इसकी। और कैनबेरा इसका ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर यह बता दिया जाए ऑस्ट्रेलवी टोटल सेंट की तादाद 76 है। और नेक्स्ट आपको ये बताते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 16 मिलियन से ज़ायद वोटर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और हर एक वोटर कानून का पाबंद है कि वो लाजमी वोट डालेगा। और इसके बाद ये 2007 के बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई भी वज़ीर आज़म ऑस्ट्रेलिया का नहीं है जो अपनी 3 साल मुद्दत पूरी कर सका, क्योंकि यहाँ पर ड्यूरेशन वज़ीर आज़म का सिर्फ 3 साल होता है। स्कॉट मॉरिसन हैं जो इन्होंने 9 माह के अरसे में हुकूमत को यकजा किया है यहाँ पर, और इससे पहले जो वज़ीर आज़म थे उनके इस्तीफ़े के बाद ही स्कॉट मॉरिसन आए हैं। अब आपको ने याद रखना है स्कॉट मॉरिसन काफ़ी न्यूज़ में भी आते रहेंगे, इसलिए स्कॉट मॉरिसन। और पहले क्या था, मैकलम टर्नबुल थे। और नेक्स्ट यहाँ पर यह बताया जा रहा है अब जो ताज़ा करंट सर्वे किया गया उसमें ज़्यादातर वोटर्स किस तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है, महंगाई की तरफ है, आबो हवा और सेहत के मसाइल की तरफ।
ये हमारे पास लास्ट न्यूज़ है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जस्टिस मोहम्मद नूर हैं, उन्होंने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। किसका? फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ़ जस्टिस बन गए हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट के। पहले ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस थे, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस थे। अब उनको फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ़ जस्टिस बना दिया गया है। और इनका जो सेरेमनी में इनसे जो अहद लिया गया है, किसने लिया है? जस्टिस गुलजार अहमद ने लिया है, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है इन डेज़ में। और इसके बाद आपको ये बता दिया जाए कि ये बलूचिस्तान के पहले थे, अब फेडरल शरीयत कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के बन गए हैं चीफ जस्टिस। यहाँ पर हमने एक और चीज़ डिस्कस करनी है, फेडरल शरीयत कोर्ट कब बनाएगी? 1980 में। और इसके टोटल जज कितने होते हैं? 8 जज होते हैं, ठीक है। इनको कौन पॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं, शरीयत कोर्ट वाला जो प्रेसिडेंट होता है, सॉरी चीफ जस्टिस होता है और प्रेसिडेंट पाकिस्तान ये। और इसके बाद आपको बताना है कि ये 3 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं, 3 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। 8 होते हैं, 8 में से जो 5 हैं वो किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, ठीक है। और बाकी जो 3 है वो उलमाए दीन होंगे लोग। 8 में से जो 3 होंगे वो उलमाए दीन होंगे, 5 रिटायर्ड जज होंगे। इससे पहले 2017 में कौन जज रह चुका है चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट? कौन सी कोर्ट? फेडरल शरीयत कोर्ट का नजमुल हसन शेख। इसके बाद वीडियो एंड होती है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।